जय दादा मथुरापुरी की। आज मैं मातेनहल्ली की गौशाला में पहुंचा हूं। वहाँ की व्यवस्था को देखकर ये लग रहा था कि यहाँ पर जो गौएँ हैं शायद हम अपने घर पर भी उस तरह से नहीं रख पाते। यहाँ गौओं के वार्ड बनाए गए हैं। जो चारा रखा गया था उस चारे की जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में जो गौशाला के सचिव हैं सुरेश शर्मा जी और हमारे संगठन में भी काम करते हैं, हम उनकी कार्यशैली से तो पहले ही प्रभावित थे, लेकिन आज गौशाला को जब देखा तो तब मन में बहुत अलग तरह के विचार आ रहे थे। तो इस गौशाला के बारे में, इसमें कितने वार्ड हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या सिस्टम है, थोड़ी ही हम सुरेश शर्मा से जानकारी चाहेंगे। हाँ सुरेश शर्मा जी, आप गौशाला के बारे में कुछ जानकारियाँ दें। कैसे वार्ड हैं, क्या सिस्टम है, आप गौओं की जो सेवा कर रहे हैं उसको देखकर मन ये कह रहा है कि बहुत आप अलग से कर रहे हैं, तो आप कुछ बताएं इसके बारे में। हमारी गौशाला में ये 2007 से प्रचलित है और 2008 में रजिस्टर्ड होकर के तब से यहाँ कार्यरत है। इस गौशाला के अंदर लगभग 2640-45 के करीब गोवंश है अब, और इसमें कम से कम भी हमने गोधन के लिए 16-18 वार्ड बना रखे हैं। जो अलग अलग तरह की जो है ना गायें, छोटे वाली अलग, कमज़ोर अलग, दूध वाली अलग, बीमार वाली अलग, और जो सक्षमता के हिसाब से हैं वो अलग। इस तरह का प्रावधान किया हुआ है कि ताकि जो मजबूत और सक्षम गाय है वो कमज़ोर को परेशान ना करे, और सब अपने व्यवस्थित तरीके से काम कर रही हैं। 2 वार्ड ऐसे हैं जो हम जंगल के अंदर, हमारे यहाँ चारागाह है मातेनहल्ली में बनी, उसके अंदर चरने के लिए जाती हैं। हमने यहाँ पर यह भी देखा कि कुछ गायें जो बिल्कुल जन्म से अंधी हैं या बाद में अंधी हो गई, उन अंधी गायों के लिए भी इन्होंने अलग से व्यवस्था कर रखी है। मेल फीमेल वार्ड अलग बना रखे हैं। जो गाय दूध देती, दुधारू हैं, उनके अलग से बना रखे हैं। जो गाय अभी इस अवस्था में हैं कि जो जंगल में घूम सकते हैं, उनके लिए भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और सुरेश जी, आपने कितने इस तरह के आदमी रख रखे हैं जो गायों की सेवा करते हैं, और उनको कितने भागों में बांट रखा होगा? उनको यूँ है कि लगभग जो है ना, मतलब 15 आदमियों का एक ग्रुप है। वो तो हर रोज़ सुबह इनकी सफाई करता है, गोबर उठाने का कार्य और इनको चारा डालने का कार्य वो उनका है। उसके बाद 9 आदमी हमने लगा रखे हैं जो ये इन गायों के टोल को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं, चारागाह के रूप में 2-3 ग्रुपों में जाती हैं। यहाँ में आपके पास कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, कुछ आटा चक्की और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप इन गाड़ियों का कैसे प्रयोग करते हो और किस काम के लिए हैं ये गाड़ियाँ? ये गाड़ियाँ 1 रुपया और 1 रोटी के लिए लगभग 2 या 3 गाँव में एक गाड़ी जाती है, और ये हमारी 8 गाड़ियाँ हैं। और एक गाड़ी की कलेक्शन जो गाँव में से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके, बासी रोटी, गेहूँ का दलिया, कोई बचा हुआ आटा, जो मतलब खाद्य पदार्थ जो घर में उपयोग के उपरांत बच जाता है, उसको लेकर के यहाँ आती हैं। वो इस तरह से हमारा लगभग 20 क्विंटल के करीब इनका जो है ना कलेक्शन प्रतिदिन का है। 20 क्विंटल? 20 क्विंटल लगभग 50। जो वेस्ट का बेस्ट यूज, और जो वेस्ट रह जाता है समझो बासी रोटी या खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। और इसके अलावा लगभग 12 या 15 मन हम हर रोज़ गेहूँ यहाँ गौशाला में पिसवाते हैं, और वो सारी चीज़ मिला करके हम प्रत्येक वार्ड में सभी गायों को डालते हैं। उससे आपने देखा होगा कि गायों की सेहत का जो राज है वो ये है। हमने यहाँ पर चारा देखा, उस चारे की आपके पास कितना स्टॉक होगा और हर रोज़ कितना चारा प्रयोग कर रहे होंगे आप? लगभग जो है ना, हमारे यहाँ हर रोज़ चारे की जो खपत है वो 230 या 240 पोट चारा हर रोज़ डाला जाता है गायों को। सुरेश जी, आपके काम को देख के वैसे तो हम आपके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम गायों का चेहरा देखते हैं ना, उससे ये लग रहा है वास्तव में आपने बहुत अलग तरह से काम कर रखा है। आप इस गौशाला के माध्यम से, आप जब से रिटायर हुए हैं, आप अपने यहाँ पर पूरा समय दे रहे हैं, आप तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। हर साल आप इसमें दान भी देते हैं और लोगों के पास भी जाते हैं इसको और समर्थ बनाने के लिए। तो आप इस गौशाला के माध्यम से आम समाज और नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देना चाहेंगे कि जैसे हमारा जो धर्म है कि सबसे पहले हमारी भारत माता, उसके बाद जननी माता और तीसरे नंबर पर गौ माता। हर हिंदू धर्म में हर नागरिक का फर्ज है कि हम अपनी माता की या जननी माता की सेवा तो करते हैं, इसके साथ साथ सनातन धर्म में ये प्रावधान है कि हम अपनी गौ माता की भी सेवा करें, और सेवा करने के उपरांत जो आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो फल मिलेगा भगवान ही देगा, और ये इनकी जो दुआएं हैं वो आपको मिलेंगी। और देखो मैं तो ज़्यादा तो नहीं कहता, परंतु मुझे जो है ना मतलब रिटायर हुए 12 साल हो गए, 12वां साल है अब, और मैं लगातार अपनी 2 पेंशन हर साल यहाँ कंट्रीब्यूट करता हूँ। और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूँ कि जितना हो सके अपना योगदान गौशालाओं में करें, ताकि गोधन की पूर्ति हो। और जो हमारे दिल के अंदर एक विचार है ना, गाय जो है ना मतलब गाय से ही सारी चीज़ है। धन्यवाद सुरेश जी। सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। इसी के साथ में सभी भाइयों से जो भी इसको वीडियो को देखें उनसे सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने तन मन और धन से अवश्य गौशालाओं के जुड़ें। और यहाँ मैं सबको ये हाथ जोड़कर आमंत्रित भी करता हूँ कि जो भाई जिसके पास भी कभी समय मिले तो ज़रूर 10 मिनट का समय यहाँ हमारे पास आकर के देख के जाए। जैसा मास्टर जी ने देखा है, इन्होंने ये वीडियो बनाया है, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।